हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक सनसनीखेज मुद्दे के बारे में जो कि देश के अंदर चल रहा है। और देश के अंदर चलने का इसलिए भी सबसे बड़ी वजह है क्योंकि हम भारत के जो देश में इस प्रकार की घटनाएं बहुत आम नहीं है, लेकिन हाल ही के कुछ दिनों में ये चीजें बहुत ही आम हो गई हैं, बहुत ही नॉर्मल सी होती जा रही हैं ये चीजें भारत के अंदर। इसलिए भी भारत के अंदर इन चीजों का बोलबाला ज्यादा है। अगर आप फॉरेन में देखा जाए तो वो वहां पर थोड़े से मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग कई कई लोग होते हैं और इस प्रकार की घटनाएं बड़ी ही फ्रिक्वेंटली आपको अलग अलग देश जगहों में मिल जाएंगी। अगर विदेशों की बात करें, उनकी जनसंख्या इतनी कम होने के बावजूद भी यहाँ पर भी तो ये जो घटनाएं हैं पहले भी होती होंगी, लेकिन अभी जो डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, उन सब के कारण क्या होता है, एक छोटी सी भी घटना अच्छी हो या बुरी हो और आपके घर तक पहुंच जाती है और आप ये सोचते हो कि आपके चारों तरफ भी वही चीजें हो रही हैं। ऐसा हर बार नहीं होता। ये सारी चीजें मैंने इसलिए बताई इस सब केस को बताने के पहले, क्योंकि आप ये सोचिए कि ये आप सुन रहे होंगे लेकिन ये हर किसी पर एप्लीकेबल नहीं होगी। आप इसको नॉर्मली ही लें और जो भी घटना हो रही है या हुई है उसको ये जरूरी नहीं कि आपकी जीवन से या आपके जो सराउंडिंग है उससे लेना देना है। मैं बात कर रहा हूँ तीन मुख्य किरदारों के बारे में, जिसमें राजा रघुवंशी, सोनम रघुवंशी और एक राज कुशवाहा, ये तीन आते हैं। तीनों की एक तिगड़ी होती है, जिसमें सोनम रघुवंशी एक कंपनी में काम करती है जो उसके पिताजी का ही कारोबार था, उसी कंपनी में काम करती है मैनेजर के पद पर। एक दूसरा किरदार जो राज कुशवाहा, वो उससे बहुत नीचे काम करता है, एक प्रकार से उस कंपनी का एक एम्प्लॉय होता है जो कि 20,000 रुपए की नौकरी पर काम करता है। तीसरा किरदार राजा रघुवंशी जो कि सोनम रघुवंशी का पति बनने वाला होता है, एक जो शादी विवाह का कार्यक्रम है उसके बाद, सीधी सी बात है। तो राजा रघुवंशी सोनम रघुवंशी कभी नहीं जानते थे एक दूसरे को। डायरेक्ट शादी हुई, शादी के बाद भाई साहब मेघालय गए। मेघालय जहाँ गए वहां पर उनकी हत्या हो जाती है और मीडिया अलग अलग प्रकार से इस प्रकार के कयास लगाने रहती है कि कोई गैंग काम कर रहा है कि जो पतियों को या लड़कों को मार देता है और लड़कियों को उठा के ले जाता है और बांग्लादेश भेज दिया जाता है। कई और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की खबरें निकलकर सामने आई। लेकिन जब मेघालय पुलिस पर इतना आक्षेप लगा, उनके मेघालय टूरिज्म को इतना नुकसान पहुंचाने की जब कोशिश हुई है, एक प्रकार से दबाव बना मेघालय के मुख्यमंत्री तक वो बात जब पहुंची, तो फिर उन्होंने जब जांच की, गहन सघन जांच की, तो वहां से 10 किलोमीटर दूर एक सीसीटीवी कैमरे पर सीधी सी बात है, पोस्टमार्टम बॉडी मिल गई थी। तो पोस्टमार्टम हो गया था, पोस्टमार्टम हो गया था तो ये भी पता चल गया था कि लगभग कितने बजे राजा रघुवंशी या सोनम रघुवंशी दोनों जब शादी के बाद हनीमून मनाने गए थे, तो राजा रघुवंशी की जो मौत हुई या राजा रघुवंशी की जो बॉडी मिली, वो लगभग 12:35 के समथिंग उसका मर्डर किया गया था, उसको डेड हो गई थी। अब फिर क्या होता है, उसके 3 साढ़े 3 के करीब 10 किलोमीटर दूर सोनम रघुवंशी जो कि उसकी तथा पत्नी थी, है ना, वो एक सीसीटीवी कैमरे में 3 आदमियों के साथ दिखाई देती है। और यहीं से मेघालय पुलिस का शक जो था, पूरी जो अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे उसको दरकिनार करते हुए सोनम रघुवंशी को सस्पेक्ट बना लिया गया। धीरे धीरे जब और सघन जांच हुई तो फिर पता चला कि हाँ भाई, यही कहीं ना कहीं कुछ किरदार है, यही कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है। फिर बाद में जहां से बाइक रेंट पे ली गई थी, वहां पर जो कातिल था, 3 लोगों ने मिलकर उसका कत्ल किया, राजा रघुवंशी का, या हम कहें सुपारी किलर कहें। उसने भी एक आईडी दे दी थी। कहां पर दे दी थी आईडी? जो ओरिजिनल आईडी दे दी थी जहां से बाइक उसने रेंट पे ली थी। तो ये सारी चीजें जब देखने को मिली, उससे पुलिस को पूरा शक हो गया। और जब राज कुशवाहा जो कि एक बॉयफ्रेंड था सोनम रघुवंशी का, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, और सोनम रघुवंशी ने शादी के लिए हाँ भी इसीलिए भरी थी क्योंकि सोनम रघुवंशी का क्या था, सोनम रघुवंशी थी मांगलिक और राजा रघुवंशी भी था मांगलिक। तो दोनों की मांगलिक मांगलिक होकर शादी हो सकती थी। और जो उनका जो बॉयफ्रेंड था, सोनम रघुवंशी का बॉयफ्रेंड, वो मांगलिक नहीं था। तो उसने क्या सोचा सोनम रघुवंशी ने कि राजा रघुवंशी के साथ शादी कर लेते हैं, फिर इसको अलग कर देंगे और फिर राज कुशवाहा के साथ शादी कर लेंगे। ये फुल प्रूफ प्लान था। लेकिन 2 जून के बाद जैसे ही मीडिया में ये सर्कुलेट होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि इसी प्रकार की घटनाएं पहले भी कुछ हो चुकी हैं, आपने देखा होगा। जैसे ही सोशल मीडिया ने इस चीज को तूल पकड़ा और प्राइम सस्पेक्ट सोशल मीडिया ने तो सोनम को ही बना दिया था, उसके बाद सोनम और राज कुशवाहा डर गए कि भाई उनकी सारी जो तस्वीरें हैं सोनम की वो मीडिया में छा गई थी।
अब उसके लिए सबसे पहले फिर क्या हुआ कि सोनम ने सोचा कि कहीं ना कहीं हम विक्टिम बन के पुलिस के पास चले जाते हैं, और विक्टिम बन के गाजीपुर में वो पुलिस के पास गई भी। लेकिन जब एक बार आप सामने आ जाते हो तो पुलिस को आपसे सच निकलवाने में देर नहीं लगती, और जैसे ही सच निकल कर सामने आ गया तो दो लोगों की मतलब एक प्रकार से जमीन पैरों के तले से जमीन खिसक गई कि भाई शादी उसने की, उसने हाँ भरी शादी के लिए, और फिर पति को भी मरवा दिया। ये सारा प्रपंच क्यों रचा गया? तो मैंने आपको जो मांगलिक वाली घटना बताई थी, ये उस कारण रचा गया, और बाद में जो परिणाम है जो वो है वो तो आप निकल कर सामने आ ही गया है। बहरहाल उनकी रिमांड, पुलिस रिमांड चल रही है, उनको क्या सजा होगी ये देखना बाकी है। लेकिन समाज के तौर पर हम कितने एक प्रकार से संवेदनहीन होते जा रहे हैं, साथ ही साथ कितने विक्षिप्त होते जा रहे हैं। ओके, क्योंकि आप किसी से बदला लेने के लिए किस प्रकार का साधन या किसी, इसमें तो बदला भी नहीं था, इसमें तो बदला भी नहीं था, एक प्रकार की पशुता है। और इस प्रकार की पशुता क्यों बढ़ रही है ये सब हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को कैसा एजुकेशन देते हैं, हम कैसा कंटेंट कंज्यूम करते हैं। यही सारी चीज आपको धीरे धीरे चीजें नॉर्मलाइज कर देती हैं, क्योंकि हिंसा आप ज्यादा देखोगे तो आप हिंसा नॉर्मलाइज हो जाएगी। जिस भी प्रकार के विचार ज्यादा देखोगे आप वो चीज आपको नॉर्मलाइज होती जाएगी, और उसी प्रकार के आप काम करोगे। आपका इस बारे में क्या सोचना, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।